हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सनगिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल साइंस की हिस्ट्री, चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण एवं शहरी जीवन। क्वेश्चन नंबर 1 में है समांती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर होगा। प्रगतिशील प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 में शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन ए में सीमित क्षेत्र, ऑप्शन बी में प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन सी में विस्तृत क्षेत्र, ऑप्शन डी में सभी। तो इसका सही आंसर होगा प्रभाव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रभाव क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है स्थानीय कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव है। स्थानीय कृषि के प्रभाव से कौन सा जमाव संभव है। ऑप्शन ए में संपत्ति, ऑप्शन बी में है ज्ञान, ऑप्शन सी में शांति, ऑप्शन डी में बहुमूल्य, ऑप्शन डी में है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर तीन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शांति, सॉरी संपत्ति। संपत्ति के लिए तो लोग शांति को भी छोड़ दे रहा है, तो संपत्ति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करें एक प्रतियोगी एवं उद्योगी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में करें ए में ग्राम में जो नहीं होता है, कस्बे में यहाँ भी जनसंख्या अधिक नहीं होता है, नगर में यहाँ भी नहीं, महानगर में सबसे अधिक होता है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक। देखिए जनसंख्या का घनत्व सब जगह होता है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक क्या हो जाएगा महानगर में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी में 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई है। तो यह 40 लाख तक पहुँच गई है। कहाँ तक? 40 लाख तक। देखिए इसके अलावा आपको प्ले लिस्ट में मैथ के सभी चैप्टर का, सॉरी सब्जेक्ट नहीं चैप्टर का, सब्जेक्ट का भी है और सब सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो मैथ का चैप्टर बाई चैप्टर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है, तो उसे देखना ना बिल्कुल ना भूलें। और इसके अलावा सभी सब्जेक्ट तो हम कहे थे, तो सभी सब्जेक्ट का भी प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सभी मिल जाएगा। तो चलिए 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 में करा है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो प्राथमिक शिक्षा 1870 ईस्वी में लागू हुई। कब लागू हुई? 1870 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा लागू हुई। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कौन सा समाजवादी वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो कौन सा? ऑप्शन ए में उद्योगपति नहीं, पूंजीपति वर्ग नहीं, श्रमिक वर्ग नहीं, तो ऑप्शन डी मध्यम वर्ग उभर कर सामने आया। क्वेश्चन नंबर 9 में है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो देखिए पूंजीपति जब हो जाएगा तो सब वर्ग के शोषण करेगा। तो ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी में माध्यमिक वर्ग, ऑप्शन बी में कृषिक वर्ग, ऑप्शन डी में सभी। देखिए आ गया सभी, ऑप्शन डी ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है टेनेमेंट्स क्या था। ऑप्शन ए में है काम चालक मकान, ऑप्शन बी में है महल, ऑप्शन सी में पक्के मकान, ऑप्शन डी में बड़े मकान। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा अब काम चलाऊ मकान। क्वेश्चन नंबर 11 में है सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 12 में है
कहाँ बना था, तो ये थी लंदन में बना था। तो कब बना था सबसे पहले, और फिर क्वेश्चन है सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी, वो कहाँ था और ये कब है। ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में 1863 में, ऑप्शन बी 1864 में, ऑप्शन सी 1865 में, ऑप्शन डी में 1866 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गार्डन सिटी की अवधारणा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो भी क्वेश्चन है, कह रहा है खूनी रविवार किसे कहा जाता है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में है 1887 ईस्वी के नवंबर माह को खूनी रविवार कहते हैं। बिल्कुल गलत, सॉरी। को ऑप्शन बी में है 1888 ईस्वी को रविवार को, ऑप्शन बी में 1889 ईस्वी के रविवार को, ऑप्शन डी में इनमें से किसी को नहीं, इसमें से क्वेश्चन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से किसी को नहीं। इसका सब्जेक्टिव हम वीडियो बनाए हुए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाकर देखिए तो उसको डिटेल मालूम चलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा 1898 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1898 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 17 में है पटना में गोल घर किस उद्योग से बनाया गया। ऑप्शन ए में सैनिक रखने के लिए, ऑप्शन बी में अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, ऑप्शन सी में अनाज रखने के लिए, ऑप्शन डी में पूजा करने के लिए, ऑप्शन डी में पूजा करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनाज रखने के लिए। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, तो अनाज रखने के उद्देश्य से बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 17 में पटना का प्राचीन नाम क्या है। पटना का प्राचीन नाम राजगीर तो नहीं है, पावापुरी नहीं है, नालंदा नहीं है, तो क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। इसके बाद लेकर आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।